ट्रेनिंग लेने के बाद एक डेयरी शुरू करी जिसमें 10 गायें 10 भैंसें। लेकिन आज हमारे पास 500 साहिवाल नस्ल की गायें हैं। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसको आप लगाओगे और वो आज ही आपको प्रोडक्शन दे। आप एक गाय ले लो, वो आज ही शाम को आपको दूध दे देगी। सबसे पहले तो हमने अपने क्लाइमेट के हिसाब से अपनी नस्लों का और फसलों का चयन करना। जैसे अब ये गायें हैं, ये 20-22 किलो दूध दे देगी। प्राकृतिक खेती भी मैं करता हूँ, इन्हीं के गोबर से, मूत्र से। भारत में अगर पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को लेकर के कोई भी किसान कुछ बड़ा करना चाहता है तो उन्हें किन किन बारीकियों का ख्याल रखना होगा, कैसे वो एक एक स्टेप से आगे बढ़ेगा। हमारे साथ इस वक्त राम सिंह जी मौजूद हैं। सर, आप सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी। मैंने 1984 में इसी संस्थान से, जब मैं प्रेप में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो यहाँ से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद एक डेयरी शुरू करी जिसमें 10 गायें 10 भैंसें। लेकिन आज हमारे पास 500 साहिवाल नस्ल की गायें हैं। डेयरी किसान यदि चाहता है कि शुरुआत करे डेयरी फार्मिंग की, तो उसे किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो मैं यही सुजेस्ट करूँगा युवा को कि जो युवा हमारे हैं वो किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद उनके पास अगर पर्याप्त भूमि है खेती की, तो खेती के साथ अगर वो इस डेयरी पालन को करेंगे, गोपालन को करेंगे या भैंस पालन को करेंगे, तो उनके बहुत ही ज़्यादा चांस हैं, लाभदायक है उनके लिए। और उनको जब जो हमारी जोत छोटी हो रही है, कृषि क्षेत्र घट रहा है, तो पशुपालन में बड़ा स्कोप है कि वो छोटी जोत से, छोटी ज़मीन से भी एक अच्छा उत्पादन डेयरी का व्यवसाय कर करके ले सकते हैं। कौन सी ब्रीड की गाय सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है उसके लिए दुग्ध उत्पादन को लेकर के। कि सबसे पहले तो हमने अपने क्लाइमेट के हिसाब से अपनी नस्लों का और फसलों का चयन करना चाहिए। जैसे कहीं चना अच्छा होता है, कहीं मक्का अच्छा होता है। इसीलिए गायें भी हमारी प्रकृति ने जो बनाई है, जैसा उनका क्लाइमेट है वहाँ की नस्लों को ही ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे हमारा ये पंजाब है, हमारे यहाँ मुर्रा और साहिवाल नस्ल की गायें, थारपारकर की नस्ल की गायें बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। अगर हम इन पे काम करेंगे तो कोई भी लॉस होने की कोई संभावना नहीं है। बड़े आराम से इनका पालन पोषण हो सकता है और ये थोड़ा खाती हैं, थोड़ा पानी यूज करती हैं और कम लेबर मांगती हैं। जैसे अब ये गायें हैं, ये 20-22 किलो दूध दे देगी और इसके दूध की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। इसने हर एक मेले में 20+ दूध दिया है। और ये खाती कितने का है, ये 5 किलो जो खाती है ना, 5 किलो दूध में इसका खर्चा निकल जाएगा और 2 किलो दूध में इसके बच्चे का खर्चा निकल जाएगा। चारा खिलाते हैं सर आप? जो ये घास पत्ता सूखा, जैसे ये ड्राई फोडर है, ये पराली है, ये तूड़ा है, ये आप देखिए ये तूड़ी है। इसका अगर हम क्या करते हैं, ये वेस्टेज जाती है हमारे में, लेकिन ये इसको खा करके दूध में कन्वर्ट कर देते हैं, घी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कोई भी खरपतवार हो, ये उसको खा करके, दुनिया में कोई भी आप सोच रहे हो ना, जो भी वनस्पति है खरपतवार नहीं है, उसमें ज़्यादातर औषधि है। घाटे का ये कोई सौदा नहीं है। लेकिन अपने प्रोडक्ट को सफाई और संतुलित आहार अपने पशुओं को खिलाकर संतुलित आहार से पशुओं की रक्षा करेंगे और सफाई का विशेष ध्यान रख करके अपने दूध का और उसके बनाए हुए उत्पादकों का, उसकी गुणवत्ता का जब हम ध्यान रखेंगे तो हमारे पास उसके रेट भी अच्छे मिलेंगे और उसको गाहक भी अच्छे मिलेंगे। मान लीजिए कि साहिवाल नस्ल की कोई व्यक्ति अपने डेयरी में ले आना चाहता है गाय को, तो सर सही गाय कैसे है, अच्छा उत्पादन दे सकती है, उसको कोई बीमारी नहीं है, इन सब की पहचान कैसे करना है सर? सही गाय को आपको जब खरीदते समय ना किसी अच्छे ब्रीडर से गाय लें, उसका रिकॉर्ड हो, उसके बाप का रिकॉर्ड उसके पास। अब तो इतनी अच्छी तकनीक है, आप डीएनए भी करा सकते हैं। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसको आप लगाओगे और वो आज ही आपको प्रोडक्शन दे। आप एक गाय ले लो, वो आज ही शाम को आपको दूध दे देगी। अगर आप ब्याई हुई गाय लेगी और एक बच्चा भी देगी, हर साल बच्चा देगी, 2-3 साल में ये 11 बार बच्चे दे सकती है। जैसे चक्रवर्ती ब्याज बनता है ना, ऐसे ये अपना बढ़ती चली जाएगी। साहिवाल गाय प्रतिदिन कितना लीटर दूध देने की क्षमता रखती है? साहिवाल गायें, अच्छी गायें 14-15 किलो दूध देती रहती है और ये लंबे टाइम दूध देती है। अगर इसके दूध की एवरेज लाएं तो ये मतलब 300 दिन तक दूध दे देती है। कि गायों का दूध कहाँ कहाँ तक जाता है? मेरी गाय का दूध जो हमारे यहाँ के अच्छे जानकार हैं वो पी रहे हैं।
और कुछ यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में जाता है। और घी भी मेरे पास इतनी डिमांड है ऑनलाइन घी की कि मैं उसकी पूरी नहीं कर सकता। और अपना चारा प्राकृतिक खेती भी मैं करता हूँ, इन्हीं के गोबर से मूत्र से मैंने उनकी खेती करता हूँ। इन्हीं का चारा वो साइकिल बनती है, बहुत कम। मैंने पेस्टिसाइड का बिल्कुल यूज नहीं करता चारे में। कितनी भूमि में सर चारा उगाते हैं लोग? मेरे पास 25 एकड़ तो अपनी भूमि है। हाँ। और मैं 50 एकड़ लीज पे ले लेता हूँ। 75 एकड़ में आप पूरी खेती करते हाँ, हैं। पूरी तो खेती में क्या क्या करते हैं सर? खेती में तो मेरे पास है ना, कुछ ऐसी ज़मीन है जो नहर का उसमें सिंचाई है, तो मैं उसमें 50 एकड़ की धान की रुपाई कर लेता हूँ। वो धान हमारे यहाँ तरावड़ी में बड़ा मशहूर है, उसको धान का कटोरा भी कहते हैं तरावड़ी को। तो मैं वहाँ बासमती जीरी है एक विशेष किस्म की, तो मैं उसको पैदा करता हूँ, उसको अलग से बेचता हूँ। अब मैंने सरसों भी बना रखी है 20 एकड़। उस सरसों का तेल बनाऊँगा और खलीन को खिलाऊँगा। और फिर उस सरसों में मक्का बोऊँगा, मक्के का फिर साइलेज बनाऊँगा, वो भी इनको खिलाऊँगा। जो दर्शक देख रहा है एक और चीज़ जानना चाहता है कि साहिवाल गाय खरीदने वो मार्केट में गया, तो सर उसे लगभग कितने की एक साहिवाल गाय पड़ेगी? खरीदने वाला अगर पूरा जानकार है, उसको नस्ल का ज्ञान है, तो अच्छी साहिवाल 1 लाख से शुरू होकर 1.5 लाख तक मिल जाती है। और सर कितने साल तक ये दूध देने की क्षमता रखती है? 11 बार ब्याह सकती है ये गाय। जो दर्शक देख रहे हैं सर वो ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हमने डेयरी खोल लिया, अब हमें दूध बेचना है, तो सर मार्केट में कैसे उतरें, क्या उसका फॉर्मूला है सर? देखो, लोग है नहीं अच्छी चीज़ों की तलाश में रहते हैं। अपने प्रोडक्ट, अपनी पशु, स्वस्थ पशु आपका लोग देखेंगे, आप उनके सामने मिल्किंग करोगे, आप उनके सामने अपनी घी बनाने की प्रक्रिया दिखाओगे, तो उनका विश्वास जमेगा और वो आपको अच्छा दाम देंगे। एक गोपाल रत्न से देश का डेयरी फार्मर ये जानना चाहता है कि 3 मूल मंत्र दीजिए साहब। मैं आपको एक ही मूल मंत्र दे दूंगा, 3 की भी लोड़ नहीं है। एक मूल मंत्र ये है कि जो दूध है, डेयरी जो है, जिसको आप डेयरी का, इसको आप पशुपालन समझ लो। चाहे वो भेड़ है, चाहे वो गाय है, चाहे वो भैंस है, अगर आप पशुपालन करेंगे तो उसका कोई भी प्रोडक्ट किसान के, भगवान ने किसान के हित में बनाया है। ऐसा कोई भी वेस्टेज उसका है ही नहीं। पेशाब, गोबर, मूत्र अगर आप दोगे, वो इतनी प्रॉफिटेबल है, ये सोच के चलो कि उसके बिना खेती अधूरी है। आपने देखा कि कैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति यदि अपनी डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। आयुष सिन्हा, गांव जंक्शन के लिए। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।